डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स उसकी एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट सम है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। हमें कहा गया है कि एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट हो सकती है, मतलब एक सर्कल के ऊपर हम कितनी टेंजेंट ड्रान कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है। हमें पता है सर्कल क्या होता है, सर्कल बहुत सारे पॉइंट का लोकस होता है। ठीक है, जब हम उनको मीट करवाते हैं तो हमारे पास सर्कल बन जाता है। और टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को वन पॉइंट पे टच करती है। सपोज हमारे पास ये ए पॉइंट है और यहाँ हमने एक लाइन ड्रान कर दी और जो ये लाइन है वो उस ए पॉइंट को टच कर रही है, मतलब सर्कल को वन पॉइंट पे टच कर रही है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं कि ये सर्कल की टेंजेंट है। ऐसे हमें पता है यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ भी हम एक टेंजेंट ड्रान कर सकते हैं। ये लाइन अब इस पॉइंट को टच कर रही है। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी हम एक लाइन ड्रान कर सकते हैं जो लाइन सर्कल के इस पॉइंट को, सपोज ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, इस पॉइंट को टच कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे टच करती है। तो हमें कहा है कि हम सर्कल के ऊपर ऐसी कितनी टेंजेंट ड्रान कर सकते हैं। तो हमें पता है जो हमारा सर्कल है वो इनफाइनेट पॉइंट की हेल्प से बनता है। तो इसका मतलब हम इनफाइनेट टेंजेंट इस सर्कल के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, तो यही हमें पूछा गया था कि हम कितनी टेंजेंट ड्रान कर सकते हैं। तो हम एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रान कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया है। हमारा सेकंड सम है फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फर्स्ट ब्लैंक्स है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन अ डैश पॉइंट। हमें अभी पढ़ा है कि अगर हमारे पास ये सर्कल है और सर्कल के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रान करना चाहते हैं तो वो टेंजेंट जो होती है वो ओनली वन पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो यही पूछा है या टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन अ वन पॉइंट। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा वन। और सेकंड है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। अगर कोई लाइन सर्कल को टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखो यही सर्कल है, अगर कोई लाइन इस सर्कल को ऐसे टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये लाइन एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो बेटा इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। ठीक है, तो यहाँ हमें यही पूछा गया है कि लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, इसका आंसर आ जाएगा इज कॉल्ड अ सीकेंट। हमारी थर्ड ब्लैंक्स है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। हमें कहा गया है कि हमारे सर्कल के ऊपर हम कितनी पैरेलल जो टेंजेंट है वो ड्रान कर सकते हैं। देखो हमारे पास ये सर्कल है, सपोज हमने यहाँ एक टेंजेंट ड्रान कर दी ये वाली, तो हमें पता है इसके पैरेलल अगर हम एक और टेंजेंट ड्रान करना चाहते हैं तो एक हम और टेंजेंट ड्रान कर सकते हैं। ठीक है, सेम अगर हमारे पास ये सर्कल है और हमने ये एक टेंजेंट ड्रान कर दी और इसके पैरेलल अगर हम ड्रान करना चाहे तो हम एक ही और टेंजेंट ड्रान कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि एक सर्कल के पास कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। तो हमें पता है हमारे सर्कल के पास एट मोस्ट टू टेंजेंट आपस में पैरेलल आ सकती है एक टाइम में। ठीक है, आपने ये नहीं सोच लेना कि दो टेंजेंट ये आ गई और दो टेंजेंट ये वाली होगी, इनको काउंट कर लो, तो ये काउंट नहीं होगी। हमें पता है कि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। अगर हम देखें कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये लाइन तो इसके पैरेलल नहीं है ना। ठीक है, तो इसका मतलब एक टाइम में दो ही जो टेंजेंट है वो पैरेलल हो सकती है। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ टू। अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। देखो हमारा फोर्थ पॉइंट है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड। देखो अगर हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो कॉमन पॉइंट होता है, एक तो जैसे ये सर्कल की टेंजेंट है और ये सर्कल का जो ये कॉमन पॉइंट है, सपोज ये पी पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंटेक्ट।
यहाँ जो सर्कल की टेंजेंट है वो सर्कल को टच करती है जिस पॉइंट में, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और यही पूछा गया है कि अगर हम सर्कल का और टेंजेंट का एक कॉमन पॉइंट देखें तो कॉमन पॉइंट वही होता है जहां हमारी टेंजेंट टच करती है, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस ब्लैंक्स में आ जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो हमारा सेकंड सम कंप्लीट हो गया है। हमारा थर्ड सम है अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ इज। ठीक है, देखो यहां हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास एक सर्कल है, सपोज हमने ये सर्कल ले लिया और हमें कहा गया है कि जो सर्कल है वो 5 सेंटीमीटर रेडियस का है। सपोज ये सर्कल का सेंटर है O और ये सर्कल की है रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है रेडियस क्या होती है, सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमें ये कहा गया है अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स। ठीक है, तो हमें ये कहा गया है कि हमने एक टेंजेंट ड्रान करनी है जो सर्कल का यहाँ P पॉइंट है। सपोज ये हमारे पास रेडियस ली है हमने 5 सेंटीमीटर की रेडियस और यहाँ एक पॉइंट है P। तो हमें कहा गया है कि हमने इस P पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रान कर देनी है जिसको हमने नेम दे दिया PQ टेंजेंट। ठीक है, P पॉइंट से रेडियस है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा है मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। हमें कहा गया है कि सर्कल के सेंटर में से एक लाइन लेनी है जो Q पॉइंट को जाकर मीट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारी लाइन बन गई OQ और OQ की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब हमने ये देखना है कि हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ PQ। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। देखो आपने ये रिजल्ट याद रखना है कि जो हमारा OPQ एंगल है वो आ जाएगा 90 डिग्री। इसका रीजन क्या है कि जो रेडियस है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना कि अगर हमारे पास रेडियस है और यहाँ कोई भी टेंजेंट है तो रेडियस जो होती है वो ऑलवेज टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ टेंजेंट और सर्कल मीट करते हैं, तो उस पॉइंट पे अगर हम रेडियस ड्रान करते हैं तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। अब हमें बताया कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर हमारे पास 2 साइड्स की वैल्यू पता है हमें तो हम तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास बन जाता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो h की वैल्यू है 12 तो 12 का स्क्वायर, P की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 का स्क्वायर और B स्क्वायर की वैल्यू है PQ जो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर आ गया 25 प्लस PQ स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ से हम PQ स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 144 ये 25 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर। 144 माइनस 25 करेंगे तो ये आ गया 119 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अब यहाँ हमने ओनली PQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम बोथ साइड यहाँ स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर से और जो स्क्वायर है उससे अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब जो PQ है उसकी वैल्यू आ गई √119। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था कि जो PQ है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो वो आ जाएगी 119। तो हमारा थर्ड सम कंप्लीट हो गया है। हमारा फोर्थ सम है ड्रा अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज अ सेकेंड टू द सर्कल। देखो हमें क्या कहा गया है कि हमने एक सर्कल ड्रा करना है। सपोज हमने ये एक सर्कल ले लिया, ये सर्कल है, इसका सेंटर है O। ठीक है, तो इस सर्कल पे हमने 2 लाइंस ड्रान करनी है जो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी। जो हमारे पास एक गिवन लाइन है, हमारे पास एक गिवन लाइन, इसका मतलब है कि हमें एक लाइन दी हुई है और हमने सपोज आप कहीं भी वो लाइन ड्रा कर सकते हो। जैसे मैंने ये लाइन, हमारे पास ये गिवन लाइन है, मैंने यहाँ ड्रा कर दी।
ठीक है, तो आप यहाँ भी ले सकते हो, आप कहीं भी ले सकते हो, सर्कल के अंदर भी वो लाइन ड्रा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। गिवन लाइन आप कहाँ भी ले लो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारी गिवन लाइन है। ठीक है, गिवन लाइन, सपोज इस लाइन का नेम है एल। अब हमने इस लाइन के पैरेलल दो लाइंस बनानी है, एक तो हमारी टेंजेंट बननी चाहिए और एक सीकेंट बननी चाहिए। हमें पता है इस लाइन के पैरेलल अगर हम टेंजेंट ड्रा करना चाहें तो टेंजेंट एक जहाँ तो यहाँ ड्रा हो सकती है इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे ड्रा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट वो होती है जो सर्कल को वन पॉइंट पे कट करे। तो इसका मतलब ये हमारी लाइन बन गई टेंजेंट जो गिवन लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन को नाम दे दो एम लाइन है, ये हमारी टेंजेंट लाइन बन गई। और एक लाइन और हमने लेनी है इन लाइंस के पैरेलल, और वो हमारी सीकेंट होनी चाहिए। हमें पता है सीकेंट लाइन होती है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पे। सपोज हमने ये लाइन यहाँ ले ली, तो ये एक सीकेंट लाइन है, ये सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सीकेंट और इसको हमने नाम दे दिया एन। तो यही हमने प्रूव करना था, इसमें और भी कुछ भी प्रूव नहीं करना, ओनली हमने एक सर्कल ड्रा करना है और कोई कहीं से भी गिवन लाइन ले लो और उसके पैरेलल हमने एक टेंजेंट ड्रा कर देनी है और एक सीकेंट ड्रा कर देनी है। तो हमारी 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।